हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट बनाने के बिज़नेस के बारे में कि आप घर बैठे चॉकलेट का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे हर महीने उसमें लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, वर्तमान में चॉकलेट नामक इस खाद्य पदार्थ से हर कोई अच्छे से अवगत होता है। मिल्क चॉकलेट भी इसी खाद्य पदार्थ की एक लोकप्रिय किस्म है। कहने का आशय ये है कि वर्तमान में चॉकलेट नामक ये मीठा खाद्य पदार्थ लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा लोकप्रिय है। बच्चे तो एक बार इसे खाने की जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर उनके जिद के आगे हर माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। इसलिए वर्तमान में बाजारों में चॉकलेट विभिन्न फ्लेवर में मौजूद है। और ताज्जुब की बात यह है कि चॉकलेट सिर्फ किराना स्टोर में मौजूद नहीं होती, बल्कि हलवाई की दुकानों में, बेकरी, पेस्ट्री इत्यादि की दुकानों में भी तरह तरह के स्वाद वाली चॉकलेट मौजूद रहती है। विशेष तौर पर इसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दशकों से इसका हजारों करोड़ रुपयों का कारोबार चल रहा है। कहने का आशय ये है कि विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों तक में इसका व्यापार दशकों से चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चॉकलेट विभिन्न स्वरूपों में बिकती है। इनमें मिल्क चॉकलेट एक प्रमुख स्वरूप है। चॉकलेट में कॉम्प्लेक्सिसिटी और फ्लेवर के महान स्तर होते हैं। इसे कोको ट्री पर लगने वाले फल से बनाया जाता है। इस फल के और भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसे विभिन्न प्रकार के पेय और कन्फेक्शनरी उद्योग में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। चॉकलेट खाने के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और इसका स्वाद तो हर किसी को पसंद आता ही है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर इसकी बहुत अधिक मांग है, और वह भी खास तौर पर दूध से बनाई जाने वाली मिल्क चॉकलेट की। कभी कभी चॉकलेट का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के अंदर छुपी घबराहट और बुरी भावनाओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग उपहार के तौर पर भी किया जाता है, जिससे दो परिवारों या दो व्यक्तियों के बीच संबंध और भी मजबूत होते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मिल्क चॉकलेट बनाने के व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। तो चॉकलेट के उपयोग की यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर इसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा भोजन के बाद खाई जाने वाली ये एक आम मिठाई भी है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर आने वाले मेहमान भी अक्सर चॉकलेट लेकर ही उनके घर पहुँचते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अधिक पसंद होती है। इसके अलावा वर्तमान में चॉकलेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विभिन्न कल कारखानों में चॉकलेट कैंडी बनाने के लिए भी किया जा रहा है। हमारे देश भारत में त्योहारों और कई अन्य शुभ अवसरों पर चॉकलेट को उपहार के तौर पर देने का रिवाज सा चल पड़ा है। कभी कभी चॉकलेट चबाने से अच्छा सेंसेशन पैदा होता है, जिसका मतलब ये है कि कभी कभी चॉकलेट चबाना अच्छी सेंसेशन का कारण बनता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में एक वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपए की चॉकलेट बिक्री होती है और यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 22,000 टन से 24,000 टन चॉकलेट का निर्माण किया जाता है। इसमें सिर्फ मिल्क चॉकलेट नहीं, बल्कि सभी प्रकार की चॉकलेट शामिल हैं। चॉकलेट की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भले ही आप भारत या दुनिया के किसी भी कोने से हों, लेकिन आपने अपने आसपास किराना स्टोर, मिठाई की दुकानों, बेकरी, पेस्ट्री की दुकानों इत्यादि में चॉकलेट बिकते हुए देखी होगी। जी हाँ, कहने का आशय ये है कि चाहे मिल्क चॉकलेट हो या चॉकलेट का कोई अन्य स्वरूप, शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बड़ी मात्रा में ये बिकती है। इसलिए इस तरह का ये बिजनेस शुरू करना किसी भी उद्यमी के लिए पैसे कमाने की दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। वैसे तो आज लोग घर में भी चॉकलेट बनाने के अनेकों तरीके बता देते हैं, लेकिन वे तरीके घर में इस्तेमाल तक ही ठीक होते हैं, क्योंकि उन तरीकों को अपनाकर उद्यमी व्यावसायिक तौर पर अपने ग्राहकों की मांगों के अनुरूप चॉकलेट ना तो मात्रा में बना पाएगा और ना ही गुणवत्ता में। इसलिए आगे कि कोई इच्छुक व्यक्ति खुद का मिल्क चॉकलेट बनाने का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है। हालांकि मिल्क चॉकलेट बनाने का व्यापार उद्यमी चाहे तो अपने घर के किसी खाली कमरे से भी शुरू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य घर से इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के बारे में जानकारी देने का नहीं, बल्कि व्यावसायिक तौर पर इस तरह का व्यवसाय किसी किराए वाली जगह से कैसे शुरू कर सकते हैं के बारे में बताना है। वैसे तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं,
पर आप किराए वाली जगह लेकर करेंगे तो उससे आपको आगे भी फायदा होगा। इसलिए इस तरह का ये व्यवसाय शुरू करने के लिए भी उद्यमी को वह सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होंगी जो किसी अन्य विनिर्माण बिजनेस को शुरू करने के लिए करनी पड़ सकती हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का चॉकलेट बनाने का व्यापार शुरू कर सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रशिक्षण प्राप्त करें। यद्यपि कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें चॉकलेट बनाना पहले से आता होगा, यानी कि वे अपने रसोई घर में चॉकलेट बना देते होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग अपने घरों में चॉकलेट बना लेते हैं, क्या वे व्यावसायिक मशीनरी का इस्तेमाल करके भी चॉकलेट का निर्माण कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब कोई निश्चित नहीं हो सकता। कुछ लोग हो सकता है मशीनरी का इस्तेमाल करके चॉकलेट का निर्माण कर भी दें, लेकिन अधिकतर लोग शायद ही ऐसा कर पाएं। इसलिए मिल्क चॉकलेट बनाने का बिजनेस शुरू करने वाले उद्यमी को चाहिए कि वे सबसे पहले व्यावसायिक मशीनरी में इस तरह की चॉकलेट का निर्माण कैसे किया जा सकता है का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उद्यमी सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों, जिला उद्योग केंद्रों या फिर प्राइवेट संस्थानों की मदद ले सकता है, या फिर उद्यमी चाहे तो किसी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करके इस बिजनेस के बारे में अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकता है, ताकि बाद में उसे अधिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा स्टेप होता है दुकान किराए पर लें। यद्यपि मिल्क चॉकलेट बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ये इकाई किसी भीड़भाड़ या स्थानीय मार्केट में ही होनी चाहिए। हो सकता है कि उद्यमी को एक औसत जगह की दुकान से अधिक बड़ी दुकान की आवश्यकता हो, इसलिए उद्यमी अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे तो पूरी बनी बनाई बिल्डिंग भी किराए पर ले सकता है। तीसरा स्टेप होता है वित्त का प्रबंध करें। वित्त का प्रबंध करने से पहले उद्यमी को चाहिए कि वह उस क्षेत्र विशेष में चल रही उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा देश और राज्य में, वह भी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले उद्यमी के लिए अनेकों सब्सिडी योजनाएं भी चालू होती हैं। इसलिए मिल्क चॉकलेट बनाने का व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी को वित्त का प्रबंध करने के लिए सरकारी सब्सिडी ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा उद्यमी बैंक ऋण और अपनी व्यक्तिगत बचत से भी वित्त का प्रबंध कर सकता है। चौथा स्टेप होता है लाइसेंस और पंजीकरण। मिल्क चॉकलेट बनाने का व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी को इन लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, स्थानीय प्राधिकरण लाइसेंस और पंजीकरण, FSSAI लाइसेंस, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। पांचवा स्टेप होता है मशीनरी और कच्चा माल खरीदें। मिल्क चॉकलेट बनाने के व्यापार के लिए इन मशीनरी और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चॉकलेट मोल्डिंग मशीन, टेम्परिंग मशीन, चॉकलेट ग्राइंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक रोस्टिंग मशीन, चॉकलेट रेफ्रिजरेटर, चॉकलेट मिक्सर, अन्य उपकरण और हैंड टूल्स। कच्चे माल के लिए आपको चाहिए होगा कोको बटर, शुगर, लेसिथिन, वनीला, मिल्क पाउडर और पैकिंग सामग्री। छठा स्टेप होता है निर्माण कार्य शुरू करें। मिल्क चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले कोको बीन्स में स्वाद बढ़ाने और रंग को विकसित करने के लिए कोको बीन्स को भून लिया जाता है। कोको बीन्स को भूनने के बाद इनके बाहरी आवरण को हटा लिया जाता है और आंतरिक बीन्स को, जिन्हें कोको निप्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। उसके बाद इन कोको निप्स को छलनी की एक सीरीज के माध्यम से पारित किया जाता है, जो इनके आकार के आधार पर इन्हें अलग करता है। इस प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है। इसके बाद कोको निप्स को चॉकलेट ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन्हें पीसकर पाउडर का स्वरूप प्रदान कर देती है और साथ ही इसी मशीन के अंदर ये पाउडर पिघल जाता है। इस पिघले हुए रूप को कोको लिकर कहा जाता है। उसके बाद इस कोको लिकर में और चीजें मिलाने के लिए मिक्सर मशीन की मदद ली जाती है। ये मिश्रण प्रक्रिया धीमी और लंबी होती है ताकि एक समान यानी कि समरूप मिश्रण को प्राप्त किया जा सके। मिल्क चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे मिक्सिंग मशीन से प्राप्त ब्लेंड को और अधिक परिष्कृत किया जाता है ताकि मिलाई गई चीनी के कणों को महीन किया जा सके। उसके बाद इस मिश्रण को कोको लिकर, चीनी, दूध पाउडर, कोको बटर एवं अन्य संरक्षक पदार्थों के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। ब्लेंडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चॉकलेट मोल्डिंग प्रक्रिया इसमें सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके लिए इसे चॉकलेट मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये उपयुक्त आकार लेकर ठंडी और सख्त हो जाती है। उसके बाद इनकी पैकिंग करके इन्हें बाजार में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना चॉकलेट मेकिंग बिजनेस के बारे में कि आप घर बैठे इस व्यवसाय को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।